एक भक्त। विवाह के 6 वर्ष उपरांत यद्यपि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपनी चिकित्सा अवश्य करवा रहे थे, पर हमें प्रथम प्रगति जनवरी 1994 में गुरुजी से मिलने के उपरांत ही दृष्टिगोचर हुई। मेरे पति की अवस्था में 20% का अंतर आया। कुछ अंतराल के पश्चात गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, पर यह भी कहा कि मेरी गर्भाशय की नलियों में समस्या उत्पन्न होगी। परीक्षण करने पर सब परिणाम सामान्य आए। अगले वर्ष में गर्भवती हो गई। गुरुजी के कथन के संदर्भ में मैंने चिकित्सक से निवेदन कर सब परीक्षण करवाए। पराध्वनिक विशेषज्ञों ने गर्भाशय में कोई असामान्यता नहीं दिखी। कुछ दिन उपरांत उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति बहुत धीमी है और डीएनसी का परामर्श दिया। उनके 10 दिन बाद मेरे उदर में अत्यधिक दर्द के कारण जब मुझे अपनी चिकित्सक के पास ले जाया गया तो परीक्षण में पता लगा कि भ्रूण नली में बढ़ रहा था। एक नली फट चुकी थी और दूसरी में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में पुनः गर्भवती हुई। विवाह के 6 वर्ष बाद और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मेरी पीड़ा प्रातः 5 बजे आरंभ हुई और अपहरण तक पूर्ण पीड़ा होने पर एक बच्ची सीधी नहीं हुई थी। यह शल्य क्रिया करवाने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह भी पता लगा कि गर्भनाल रज्जु शिशु के गले में फंसा हुआ था। गुरुजी से प्रश्न करने पर उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा। रात्रि 9 बजे शिशु ने पलटी ली और मुझे सामान्य प्रसव हुआ। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो गया। यह चमत्कार केवल गुरुजी कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ। विवाह रक्षक गुरुजी। मैं गुरुजी को जितना भी धन्यवाद दूं वह कम है। हम गुरुजी के पास अपने व्यापार संबंधी समस्या लेकर पहुंचे थे और उन्होंने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान करी, परंतु अभी उससे भी बड़ी परीक्षा शेष थी। मेरे विवाह को 35 वर्ष बीत चुके थे। हमारे एक पुत्र और एक कन्या है, दोनों विवाहित और घर में एक पोती भी है। कहते हैं कि किसी को भी जीवन में सब सुख प्राप्त नहीं होते। मेरे पति की आदतों में बहुत सुधार संभव था। वह जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहकर भी परिवार के किसी उत्तरदायित्व को लेने को तैयार नहीं थे, और जब वह मद्यपान करते थे मुझे भय लगता था कि वह आक्रामक और अत्याचारी हो जाते थे। गुरुजी की दया से मेरे बच्चे सदा मेरा आधार रहे। गुरुजी के पास आकर उनसे अपनी पुत्री के लिए संतान की कामना करती थी, अपितु गुरुजी पहले मेरे परिवार का वातावरण स्वच्छ करना चाह रहे थे। संतान सुख देना तो उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। एक दिन गुरुजी ने दर्शन के बाद घर पहुंची तो मेरे पति वहां पर नहीं थे। मुझे कोई चिंता नहीं हुई क्योंकि वह गोल्फ खेलते हैं और सप्ताह में 4 दिन देर से आते हैं। 62 वर्ष की आयु में भी अपने मित्रों के साथ मद्यपान कर भोजन करने की आदत थी। मैंने क्रोध और प्रेम के दोनों मार्ग अपना कर देख लिए थे, पर कभी सफलता हाथ नहीं लगी। मैंने कभी उनका विरोध नहीं कर सकी क्योंकि फिर वह अपना हाथ उठाने लगते। मुझे अत्यंत भय लगता था। अक्सर रात को उनके घर में प्रवेश करते समय किसी भी हंगामे की आशंका से मैं सोने का बहाना करती थी। उस रात मैंने अपने सिरहाने की बत्ती बंद करी ही होगी कि मुझे गुरुजी की आवाज़ का आभास हुआ। जैसे उन्होंने कहा, मालूम करो तुम्हारे पति कहाँ है। मैंने बत्ती पुनः जलाकर उनसे अपने मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। गुरुजी की दया से उनका मोबाइल काम कर रहा था
और मैंने उनको एक स्त्री से बात करते हुए सुना। मेरे पति एक स्त्री के साथ थे। ऐसा लगा कि वह उनकी प्रेमिका थी। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे पता था कि जब वह युवा थे वह लड़कियों के साथ घूमा करते थे। जब भी मैंने आशंका जताई थी तो उन्होंने कहा कि एड्स के कारण वह ऐसा करने की सोच नहीं सकते, क्योंकि मेरे पति अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे और इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते थे कि मुझे उन पर कभी आशंका नहीं हुई। अतः प्रेम संबंध से मुझे बहुत आघात हुआ। मैंने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए अपनी पुत्रवधू को भी फोन पर हो रही बात सुनाई। मुझे पता था कि इसमें प्रमाण की आवश्यकता होगी, अन्यथा वो मुझे पर अत्याचार करेंगे। मेरा बेटा उस समय दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको मारा और घर से निकाल दिया। वह नशे में इतने धुत थे कि उन्होंने पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। इन्हें 10 दिन तक घर से बाहर रखा गया। बीच बीच में वह आकर क्षमा मांगते रहे। उन्होंने अभूतपूर्व अहंकार रहा था कि और कभी शर्मिंदा प्रकट नहीं करते थे। इस घटना के बाद 2 माह उपरांत उसमें बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। मुझे 35 वर्ष तक कष्ट देने के बाद वह भले ही मानुस हो गए। आज वह मुझसे, अपने बच्चे और पोती से अति प्रेम करते हैं। यदि आजकल वह कभी नशा करते भी हैं तो बहुत रो कर क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि वह अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। गुरुजी की कृपा से मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरे पति और मेरा आगाढ़ प्रेम वह नवविवाहिता दंपति सा है। गुरुजी ने उन सब कष्ट सहने वाली महिलाओं को अपनी कृपा से धन्य करें। मैं सबसे गुरुजी की चरणों में आने का निवेदन करती हूँ। वह सशक्त भगवान है, उनसे अथाह प्रेम करती हूँ। गुरुजी, किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। अंत में यही कहूँगी कि मुझ में और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतान उत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने यह सहजता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी तो खुले और वह खुलता अवश्य है। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सहते हुए यही कहा जा सकता है कि संभवतः ईश्वर की यही इच्छा थी। मुझे नया जीवन प्रदान करने के लिए मैं सदा गुरुजी की आभारी रहूंगी। गत घटनाओं का अवलोकन करते हुए मैं उनका बोध कर सकती हूँ। उस पर कारण मेरी समझ से बाहर थे। दुर्भाग्य मेरी नस नस में भरा हुआ था। मुझे अत्यधिक पीड़ा थी। मेरे जीवन का हर अंग भौतिक और मानसिक व्यवस्था से परितप्त था। मुझे एक गुरुजी ने आकाशदीप बनकर मेरे जीवन में प्रवेश किया था। मुझे अपने अंधकार और निराशा के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर नहीं था। ब्रिटेन ने मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजात अस्थमा, विसर्प और हृदय में छिद्र जैसे रोगों से पीड़ित थी। मेरा बचपन मेरे अभिभावकों और स्वयं मेरे लिए अति कष्टदायी रहा था। यद्यपि स्वास्थ्य के सुकर्मों के कारण मेरी जीवन शक्ति अब पराजय थी और मुझे अपने साथियों से अधिक सहन करना पड़ता था। अपने क्लेशों के कारण मुझे बचपन में ही छोटे मोटे दुखों का सामना करना आ गया था। मुझे अपने 10 वर्ष पूरे होने की शंका थी, पर भाग्य ने साथ दिया। दूसरी ओर मेरे माता पिता सदा संदिग्ध अवस्था में रहते थे, क्योंकि हृदय रोग विशेषज्ञों ने मेरे बारे में भयभीत करने वाला चित्रण किया था। स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जीवन के सब आनंद उठाते हुए मैंने अपने किशोर अवस्था के वर्ष बिताए।
22 वर्ष की आयु में विवाह के उपरांत मैं दिल्ली आ गई। दुर्भाग्यवश दुखों के घनघोर बादल पुनः मेरे जीवन में आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरा दमा अति कष्टदायी हो जाता था। हर बार मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट करा कर इंजेक्शन दिए जाते थे। दमे से बचने के लिए सब्र प्रयत्न विफल होते देखकर मैं हताश हो गई। 1997 में मुझे दमे का सबसे कठोर जानलेवा आक्रमण हुआ और अंततः मैंने हार मान ली। मुझे याद है कि मैं अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी कि यह अंतिम हो, क्योंकि मैं और सहन नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे पूर्ण शरीर पर भयानक त्वचा रोग हो गया। बायोप्सी से पता लगा कि वह कर्कट रोग है। चूंकि इससे मेरे परिवार को आघात पहुंचता, यह समाचार मैंने उनको नहीं दिया। मेरे जीवन की समस्त आशा समाप्त हो चली थी। मेरा आगे का मार्ग बंद हो चुका था। अचानक उस अंधेरी रात में गुरुजी ने अपनी दिव्य ज्योत प्रज्वलित करी। हर बार उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन में उठी सब भावनाएं याद आ जाती हैं। सौभाग्य से उस दिन वह अकेले बैठे हुए थे जब मैं अपनी एक मित्र, जिसने उनसे मिलने का आग्रह किया था, के साथ उनके यहाँ पहुंची। उनकी उपस्थिति में भाव विह्वल हो गई। मुझे उस जीवन भर भटकते हुए शिशु की भांति लगा जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय और सुरक्षा मिल गई हो। उन्होंने उसी समय मुझे अपना संरक्षण प्रदान किया। यथार्थ में मैंने पहली बार पवित्र प्रेम का अनुभव किया था। उसमें न कोई प्रतिबंध था, न ही कोई अन्य चाहत। मुझे घर के सदस्य की भांति उन्होंने प्रतिदिन संगत में आने को कहा। मौसम चाहे जैसा भी हो, संगत में पहुंचकर उनके अनगिनत भक्तों में मैं बैठ जाती। उस दिन मुझे असहनीय वेदना रहती थी। मेरी त्वचा से रक्त और पीप का स्त्राव बना रहता था। मानसिक रूप से विचलित होने के कारण मुझे समूह में घुटन भी होती थी। जैसे जैसे समय बीत गया, गुरुजी ने दया कर मेरे आंतरिक परिवर्तन आरंभ कर दिए। मेरे मन से द्वेष और वैर के भाव समाप्त हो गए और मैं अपनी इस दशा से समझौता करना सीख लिया, क्योंकि अब मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। मैं उस अवस्था में भी संतुष्टि थी। रोग समाप्त हो जाएंगे ऐसा विश्वास मुझे नहीं था। मात्र गुरुजी का साथ और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंतर्शक्ति बढ़ गई। मुझे इससे अधिक आशा भी नहीं थी। मुझे शांति मिल गई थी। उनके सानिध्य में डूबते हुए मुझे आत्मिक जागरण का अभ्यास होने लगा। मुझे उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त होता था जिसका मैंने पहले कभी आनंद नहीं लिया था। उनका प्रेम ऐसा पवित्र और पावन था जिससे का कहीं कोई पर्याय नहीं मिल सकता। बिना किसी नागा के हर संध्या को मैं उनकी ओर प्राकृतिक सहजता से खिंची चली जाती थी। उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने सामने अपने पास बुलाया और पंजाबी में कहा, जिससे मैं अनभिज्ञ थी कि उन्होंने मुझे नींबू की भांति निचोड़ दिया है और अब वह मेरा रोग दूर करेंगे। यह देखने के लिए मैं उनकी कृपा के योग्य हूँ अथवा नहीं, उन्होंने मेरे धैर्य का परीक्षण कर लिया। उस दिन हृदय में आशा और उमंग भरे हुए मैं घर पहुंची। पिछले कुछ दिनों में जब मेरी त्वचा तप्त रहती थी, मैं अपना प्रतिबिंब देखने से कतराती थी। शीशे में अपना दयनीय चेहरा देखना मेरे लिए असंभव था। जीवन में मोड़ तब आया जब गुरुजी ने अपना शाश्वत वरदान देकर मुझे शीशे में देखने का साहस करने को कहा। मुझे साहस की अति आवश्यकता थी। मेरा चेहरा थोड़ा भिन्न तो अवश्य था, किंतु कुछ सप्ताह बीतने पर मुझे अंतर का पता लगने लगा। एक नई मैं अपने से अपरिचित मैं गुरुजी की कृपा से परास्त हो गई थी। मैं उनकी रोग समाप्ति की क्षमता की कायल हो गई थी। उनके लिए मेरे प्रेम और आदर का भाव और अधिक प्रबल हो गए।
मौसम बदल कर आते गए। मुझे फिर कभी अस्थमा नहीं हुआ। मैं दिल्ली की प्रदूषित वायु में किसी भी अन्य नागरिक के सामने श्वास लेती रही। गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया था और यह भी बताया था कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा और जीना असंभव था। उसी वर्ष के शुरू में एक ज्योतिष से भी मिली थी जिसने मेरी अल्पायु की भविष्यवाणी करी थी। मुझे में हुए परिवर्तन को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत चुनौती भरा कार्य है। मैं इतना तो कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल भौतिक ही नहीं अपितु आंतरिक रूप से भी परिवर्तित कर दिया था। एक लंबे अंतराल के पश्चात शब्दों को अभिव्यक्ति दे तो मुझे अपनी त्वचा में अपना शरीर अच्छा लगने लगा। गुरुजी यदाकदा अपने भक्तों का परीक्षण करते रहते हैं। मानव अपनी स्वार्थी प्रकृति के कारण कामना पूर्ण होने पर पिछली बातें भूल जाता है, पर गुरुजी की कृपा तो जन्म जन्मांतर सदा बनी रहती है। यह संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे चित्र के समक्ष प्रतिदिन एक मोमबत्ती जलाने को कहा था। एक दिन मेरे विस्मय से आधी डिबिया समाप्त होने के बाद भी वह नहीं जली। आवेश में आकर मैं स्नान घर में चली गई। बाहर आई तो देखा मोमबत्ती जल रही थी। मैं चकित रह गई। उसी सांझ को गुरुजी को धन्यवाद प्रकट करने के लिए उनके दर्शन के लिए गई। यद्यपि वह मेरा जीने का निर्दिष्ट दिन नहीं था। मैं जैसे ही उनके चरण स्पर्श के लिए झुकी, उन्होंने धीमे से अपनी दयालु आवाज में प्रश्न किया कि अंत में मोमबत्ती जली या नहीं। तब मुझे आभास हुआ कि मैं उनसे दूर हो रही थी। वह तो सदा मेरे साथ थे। मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ और हर क्षण उनकी कृतज्ञ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहूँगी। एक भक्त।